गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? यस सर। यस तबीयत सर। तबीयत वगैरह तो ठीक है ना सबकी? यस सर। यस ठीक है सर। भाई, मौसम खराब चल रहा है, तबीयत तबीयत का ख्याल रखा करो। ठीक है, चलो। तो कल तो हमने दो ही क्वेश्चंस किए थे, तो मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर डाउट है तो बोलो। और कुछ सर छोटी। सिक्स क्वेश्चन का सर चार्ट सर सही नहीं पढ़ा सर। फिफ्थ का? ये सिक्स्थ का? सर सिक्स्थ का। सिक्स्थ का? सिक्स्थ का सर मेरे माइनस में आया है उसमें। सिक्स्थ का चार्ट कुछ ऐसा बनेगा, देखो कल भी बनवा दिया था शायद मैंने सिक्स्थ का चार्ट, तो फिर देख लो। यस सर। 0 और 1 पे 5 था, 2 पे 10 यस सर, था। ये मैं नेगेटिव में जा रहा है सर यही। नेगेटिव में क्या मतलब, नीचे? यस सर। हाँ, तो नीचे तो जाएगा ना। सर ऐसे नहीं तो सर। माइनस सर एक्स की वैल्यू तो वही है सर, लेकिन हम्म वाई की वैल्यू नेगेटिव है सर उसमें। तो y की वैल्यू नेगेटिव जाएगी ना बेटा, एक्स एक्सिस के नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो चार्ट ग्राफ थोड़ा नेगेटिव में भी जाएगा। मतलब अगर आप x को -1 लोगे तो उस पॉइंट पे y -5 आएगा। अगर x को -2 लोगे तो y -10 आएगा इस जगह पे। तो नेगेटिव तो जाएगी जाएगी। आपको तो जितना आप चार्ट बना सकते हो, जितना आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, आर पार खींच देना उसको। आपसे पूछा तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं ही है सर ना। मैं हाँ बोलो। ये कह रहा हूँ सर, मैं राइट में गई सर वो लाइन। ऐसे नहीं है सर मेरे, ऐसे सर। आपने सर पॉइंट्स सेकंड पॉइंट्स और फोर्थ क्वाड्रेंट से जा रही है सर मेरी लाइन। मुझे एक चीज बताओ, आपने पॉइंट्स क्या क्या निकाले, सॉल्यूशंस क्या क्या निकाले इसके? सर 1 - 5, 2 वन - 10, वन 0 0। -5, 2 -10 और 0 0। तो ये तो सही है, ये दोनों सॉल्यूशन ही गलत निकाले ना आपने। इक्वेशन क्या थी बोलना जरा। 5x - y = 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू रखी है, वाई की रखी? सर एक्स की। क्या रखी? 1 रखी। यस सर। 5 × 1 -y = 0। 5 - y = 0। -y = -5, y = 5। आपने -5 कैसे निकाली? सॉल्यूशन तो सर ये है ही। बस मैंने -y -5 पे छोड़ दिया सर। हाँ, तो -y की वैल्यू है ना ये, तो आपको तो y की वैल्यू चाहिए ना। अगर -y = -5 है। सर अगर यहाँ पर केवल 5 ही होता, -y = 5 होता तो क्या होता? क्या? एक मिनट रुको, पहले एक जने की डाउट सॉल्व करने दो। -y = -5, तो यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालोगे? -5/-1 विच इज = 5। ये -y का मतलब क्या है? -1 × y तो है। तो ये -1 जो है नीचे आके डिवाइड होगा ना। यस सर। तो आपने सॉल्यूशन 1, -5 निकाला है, वो 1, +5 है और 2, +10 है। अब तो पॉजिटिव चली जाएगी। यस सर। सर बस यहीं पे हो रही थी सर गलती। आप ऐसे बनाए होगा, आपका ग्राफ ऐसे बना होगा, जस्ट इसका उल्टा यस मिरर सर। इमेज। इसी की मिरर इमेज बनी होगी आपकी। हाँ, अब आप बोलो अंश, क्या कह रहे हो? मैं सर ये मान लो अगर -y = 5 होता तो माइनस सीधे सर वाई क्या इज होता? इक्वल्स टू 5 होता तो y -5 होता। ठीक है। लेकिन -y = -5 ऐसे मानो, देखो -y = 5 है तो ये माइनस साइन उधर जाएगा तो y की वैल्यू -5 हो जाएगी। लेकिन अगर -y = -5 है तो माइनस से माइनस कट गया एक तरीके से, और y की वैल्यू 5 ही बची। वहां पे y की वैल्यू -5 है, यहाँ पे +5 है। ठीक है। यस सर। एनी अदर क्वेरी और डाउट? गर्ल्स आप बोलो, और कोई डाउट? एंड सौम्या, कल स्केल नहीं बदला था आपने, उसमें बोला था जब भी। सर हमने सेंड कर दिया था बदल के। बदल के सेंड कर दिया था ना। तो 10 20 30 स्केल करना था ना एक क्वेश्चन में, तो आपको एक्स एक्सिस पे भी वही स्केल लेना है, 10 20 30 40। एंड वाई एक्सिस पे भी वही लेना है, 10 20 30 40, है ना। तो कोई डाउट नहीं है। यस। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले तो। क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का तो ये क्वेश्चन है ही सही, लेकिन यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट साइंस की थ्योरी भी सीख रहे हो। शायद आपने सीख भी चुके होंगे, 8 9th में आ गई होगी शायद, या फिर 10th में आ जाएगी अभी। हाँ, कि टेम्परेचर को हम दो तरीके से नापते हैं। जो यूएसए एंड कनाडा जैसी कंट्रीज हैं, वहां पे टेम्परेचर फ़ारेनहीट में नापा जाता है। फ़ारेनहीट ये यूनिट है टेम्परेचर नापने की। लेकिन यस सर। इंडिया। सर आ गया था हमारे। हाँ, आया होगा ना।
लेकिन जो इंडिया जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, या इस साइड जो कंट्रीज हैं जिसको अपन कह सकते हैं कि जो वेस्ट की साइड है ना, जैसे इंडिया, सऊदी अरब और पाकिस्तान, इधर वाली कंट्री, श्रीलंका, चाइना, यहाँ पे टेम्परेचर को सेल्सियस में नापा जाता है। यानी एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर को सेल्सियस में नापा जाता है। ठीक है, लेकिन एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन हमको दी हुई है, जो कि फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। ये इक्वेशन दी हुई है कि मान लो आपको 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आप सी की वैल्यू 0 पुटअप करो तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ारेनहीट में 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है ना। या कुछ और है तो आप सी की अलग अलग वैल्यूज पुटअप करके एफ की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर भी ये दो वेरिएबल में है लीनियर इक्वेशन। वैसे एक्स और वाई होता है, यहाँ पे एफ और सी है। भाई वैसे एक्स और वाई होता है ना, यहाँ पे ये क्या है, एफ और सी। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है। पहला क्वेश्चन ये है कि इस लीनियर इक्वेशंस को यूज करते हुए पहले तो ग्राफ बनाइए। सेल्सियस सेल्सियस को लीजिए एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे आपको सी लेना है, और फ़ारेनहीट को लीजिए वाई एक्सिस पे, यानी इधर आपको ये एफ लेना है। ऐसे लेते हुए आप ये सबसे पहले ग्राफ बनाइए, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसका आंसर हमको देना है। तो सबसे पहला काम तो ग्राफ बनाने का कर लेते हैं। अब ग्राफ बनाते हैं हम, चलो आ जाइए ग्राफ शीट पे। हमारी इक्वेशन गिवन है हमको एफ इक्वल्स टू, आपको साइंस मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये केवल क्वेश्चन है, लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको, ये एक तरीका है फ़ारेनहीट से सेल्सियस मैन में, तो ये आपको याद होना चाहिए कि एफ इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32 होता है। भाई अगर मैं साइंस का टीचर होता तो मैं आपको कहता है कि इस चीज को याद करो। अभी मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं आपको बोलूंगा नहीं कि याद करो, क्योंकि मुझे क्या मतलब भाई साइंस के फॉर्मूला से, मुझे तो इक्वेशन सॉल्व करवानी है, इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों बातें क्लियर है? एफ इक्वल्स क्लियर है ना? यस क्या सर। है, याद हुआ सर किसी को? 9/5 इंटू सी प्लस 32, यही है क्या? यस यस 9/5। सर सर। चलो सॉल्यूशन नंबर 1 निकालता हूँ मैं। तो सी की वैल्यू मानो, देखो अगर सब कुछ यहाँ पे एफ है और बाकी सब कुछ वहां है, तो एफ की वैल्यू कंसीडर करने से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो हम सी की वैल्यू मानना स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले सी की वैल्यू 0 मान रहा हूँ, वो सबसे मुझे आसान लग रहा है। तो लेट सी बी 0, इस सी की वैल्यू 0 रखी। सो एफ की वैल्यू क्या हुई, 9/5 इंटू सी की वैल्यू तो 0 रखी है आपने, प्लस 32, इम्प्लाइज एफ की वैल्यू हो गई 9/5 इंटू 0, क्या होगा, 0 ही होगा। भाई 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 बनेगा, कितना भी लंबा चौड़ा नंबर हो, है ना। यस सर 0 प्लस 32 32। देयर फोर सी कोमा एफ, वैसे अपन एक्स कोमा वाई लिखते थे, अभी सी कोमा एफ लिख रहा हूँ। तो सी जब 0 लिया तो एफ 32 आया, ये मेरा पहला सॉल्यूशन है। समझ में आया हो तो बताओ, और कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि एक सॉल्यूशन निकालना समझ में आ गया तो बाकी तो अब निकल आ गया। दिखने में भयानक सी चीज दिख रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लिखो और करना शुरू करो जैसे करते आ रहे थे आज तक, अभी तक। ठीक है, हो गया एक सॉल्यूशन। यस सर अब दूसरा सॉल्यूशन क्या मानूं ताकि इंटीजर वैल्यू आए, सोचो, क्या जीरो की वैल्यू, सी की वैल्यू 0 के बाद अब 1 मान लूं? यस सर 1 मानने से आ जाएगी इंटीजर। अच्छा 1 क्यों मानूं मैं, सौम्या? आपको कहाँ से हिंट मिला कि 1 मानना चाहिए अगली? सर क्योंकि हम्म, एफ का कोई कोएफिशिएंट 1 है, हाँ बेटा। एफ यस का सर कोएफिशिएंट 5 है, ये 5 उधर जाएगा तो 5f नहीं होगा। अगर इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ, मैं देखो एक बार यहाँ पे बगल में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली लेके नहीं जाऊंगा, केवल मैं आपको ये चेक कराने के लिए लेके जा रहा हूँ कि एफ का कोएफिशिएंट क्या है। देखो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करता, 9/5 सी प्लस 32, यहाँ पे 5 को एलसीएम लेता मैं, एफ इज इक्वल्स टू 5 को एलसीएम लेता तो 9 इंटू सी 9c हो जाता, और 5 इंटू 32 हो जाता, 5 टू 10 160। अगली स्टेप में 5 उधर आ जाता तो 5f इक्वल्स टू 9c प्लस 160। सारी टर्म्स को मैं इधर ले आता तो ये हो जाता 5f माइनस 9c माइनस 160 इक्वल्स टू 0। ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती। चेक करो f का कोएफिशिएंट क्या बनता, क्या बनता, 5 5 बनता, बनता। तो ये छोटी यस मोटी चीजें अब एनालाइज करना सीखो। हर चीज देखो क्लास 9th में है ना, तो पक्की पकाई नहीं मिल सकती। ये छोटी मोटी चीजें एनालाइज करना सीखो कि इक्वेशन किसी दूसरी फॉर्म में, मतलब चीज को वैसे मत देखो जैसे वो दिख रही है।
थोड़ा सा इसमें फोकस करो कि यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा ना दिख रही है। आप उसके बगल वाला नंबर कोएफिशिएंट तब मानते हो जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, ये 5 कुछ भी हो जाए, एफ से तो मल्टीप्लाई होकर 5f बनेगा ही, कुछ भी हो जाए। तो मेरा 5 है कोएफिशिएंट, तो आपको 5 5 के गैप में चलना है। किस किस के गैप में चलना है? 5 5 के। तो पहले सी को 0 माना था, तो 5 का गैप लेना जरा, सी बी 5। सो 5 f इक्वल्स टू 9/5 इंटू 5। देखो 5 से 5 कट के इंटीजर वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। f इक्वल्स टू 5 से 5 कटा 9 + 32 एंड 9 + 32 इज क्या? 41। सो therefore second solution is c comma f equals to 5,41, राइट। थर्ड सॉल्यूशन 10 से होगा, 5 का गैप ले रहे हो ना भाई, 0 से यस 5, 5 ये एक, या तो फिर नेगेटिव भी जा सकते हो, -5 में भी जा माइनस सकते ले हो। लीजिए। हाँ -5 से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो सी बी -5 ले लो, नेगेटिव करना चाहते हो तो। सो f इक्वल्स टू 9/5 इंटू -5, 5 5 का गैप चाहिए कैसे भी करो। तो अब ये 5 से 1 टाइम, 5 से -1 टाइम कट जाएगा, तो f की वैल्यू हो जाएगी -9 + 32। एंड व्हाट इज -9 + 32? 32 में से 9 घटाना है आपकी बार, तो ये आएगा 23, राइट। यस सर। तो c की वैल्यू -5 ली, तो f की वैल्यू 23 है। आ गए 3 सॉल्यूशन, 1 2 3 यस सर। आ गए। अब आप इन सॉल्यूशंस को जरा गौर से देखिए कि देखो c तो छोटा छोटा ही दिख रहा है, 0 5 10, 0 5 -5 इस तरीके से, लेकिन f बड़ा दिख रहा है, 32 41 23। कुछ ऐसा स्केल लो जिसमें वो भी सेट हो जाए, ये भी सेट हो जाए। तो अगर या तो आप स्केल 10 10 का ले लो तो उसमें भी सेट हो जाएगा, या फिर 5 5 का ले लो। 5 5 का। 5 5 का ले तो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 5 के स्केल में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है। देखो बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ता है। कैसे? देखो सपोज करो आप 5 5 वो सबसे पहले तो बताओ, वो सॉल्यूशंस नोट डाउन कर लिए, मैं उसको डिलीट कर दूं क्या, ताकि अगली बात बताएं। ये नोट डाउन हो गए सबके यस सर। सॉल्यूशंस? अभी पूछूंगा तो बता दोगे, है ना? बता दोगे ना? ये सॉल्यूशंस आपको ग्राफ शीट पे करने हैं, मतलब ग्राफ शीट के बगल वाले पेज पे ही करने हैं ना? हो गए क्या? यस सर। केवल सौम्या के हुए हैं क्या? हाँ जी, यस सर। ठीक है, इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ। सॉल्यूशन पार्ट कंप्लीटेड। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो। देखो थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ उसको मैं, लो देखो, जब अपन 5 5 का गैप लेते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लो 3 और 4 है, तो 5 5 का गैप लिया होगा तो 5 10 15 यहाँ पे आया होगा और 20 यहाँ पे आया होगा, राइट। ऐसे ही हुआ होगा, 3 की जगह 15 हुआ होगा और 4 की जगह 20 हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा ना, बताओ। 5 5 के गैप से स्केल 5 लेने से। अब 15 और 20 के बीच में 10 छोटी लाइनें हैं या नहीं है, बताओ। यस सर। यस सर। अब अगर आपको 15 से 20 में 16 चाहिए, तो इसके बीच का तो 5 का ही गैप है, लेकिन इसके बीच में लाइनें 10 हैं। तो यानी कि हर 2 लाइन पे एक एक पॉइंट होगा, हर 2 लाइन पे 2 लाइन छोड़ के 16, फिर 2 लाइन छोड़ के 17, फिर 2 लाइन छोड़ के 18, फिर 2 लाइन छोड़ के 19, और फिर आखिरी में 2 लाइन छोड़ के 20। होगा नहीं होगा? तो अगर आपको 16 सर। चाहिए, आपको 16 चाहिए, तो आपको 3 पॉइंट के आगे, मतलब तीसरे पॉइंट के आगे दूसरी लाइन पे पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस सोचनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं 10 10 का गैप करूं तो काफी आसान चीजें होती हैं। क्योंकि 30 और 40 के बीच में 32 चाहिए तो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, 34 चाहिए चौथे पॉइंट, क्योंकि हर छोटी लाइन पे एक पॉइंट है। 31 32 33 34 सिंपली चल रहा है वो, हर छोटी लाइन एक पॉइंट है, लेकिन 5 5 के गैप में हर 2 लाइन पे एक पॉइंट है। समझ में आई दोनों बातें? तो स्केल तो कुछ भी ले लेंगे, स्केल लेना इज वेरी इजी, लेकिन स्केल लेने के बाद आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो भी हमको ही सोचनी है। तो चलो भाई, आपने कहा है कि 5 का गैप लेंगे, तो मैं ले लेता हूँ 5 का गैप, लेकिन बड़े ध्यान से करना, ठीक है। टेबल बना ली सबने? यस टेबल, सर। ठीक है।
ओके, तो मुझे बताइए पहला पॉइंट क्या था? 0,32। 0,32। 0,32 कहीं क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, या तो एक्स एक्सिस पे आएगा या वाई एक्सिस पे आएगा, क्योंकि 0 आ रहा है। अब मुझे बताओ एक्स पे आएगा कि वाई पे आएगा, कौन सा एक्सिस पे आएगा? वो 32 तो वाई पर आएगा। वाई पे आएगा ना, वाई एक्सिस पे आएगा, मतलब पॉइंट है ना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यस 0 है। यस सर। अब 32 का मतलब आप 5 5 का गैप लोगे तो 5 10 15 20 25 30, 30 तक, छठे पॉइंट तक तो 30 हो गया, और उसमें 32 है। 32 मतलब मैंने क्या कहा था, हर 2 लाइन पे एक पॉइंट है, तो 2 पॉइंट 32 चाहिए, तो 2 पॉइंट ज्यादा चाहिए 30 से, तो फिर 4 पॉइंट गिनने पड़ेंगे इसके आगे, मतलब 4 लाइन, लगभग पॉइंट यहाँ होगा। 6 और 7 के बिल्कुल बीच में नहीं होगा, बिल्कुल बीच से एक पॉइंट नीचे होगा, मतलब 30 और 35, ये 30 है ना, ऐसे मानो ये तो है 30 और ये है 35, तो 30 और 35 के बीच में 10 लाइनें हैं छोटी छोटी, उसमें 4 लाइनें गिननी है, वो 32 होगा। यस और नो? यस सर। समझ में आया पहला पॉइंट सबको अच्छे से? समझ आया ना? यस सर। यस अच्छा, सर। सेकंड पॉइंट सबने मार्क कर लिया, सेकंड पॉइंट बोलो। अब स्केल स्केल बाद में बदल लेना, मतलब इरेज करने पड़ेंगे, क्योंकि 541। आपने आपने घर से 5 ग्राफ, करिए। आपने घर से जो ग्राफ्स बनाए होंगे वो कैसे बनाए होंगे, 1 2 3 4 5 6 करके बनाए होंगे, यस सर। और यहाँ पे स्केल है 5 10 15 20, तो फिर उस हिसाब से आपको इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज करने का काम आप घर पे कर लेना। अभी आप पॉइंट्स, अच्छा सेकंड पॉइंट कौन सा बता रहे हो? 5 5,41। 6 और 5 कोमा वाई 41, 5 41। कोमा 41, तो 5 तो पहला ही पॉइंट होगा, 5 5 का गैप ले रहे हो तो पहली सीध में ही चलना है मुझे, और 41 तक जाना है। 35 ये होगा, 40 ये होगा, 41 जाना है, तो 1 में मतलब 2 पॉइंट होंगे, तो 8वें और 9वें, मतलब 40 और 45 के बीच में 2 लाइनों को काउंट करना होगा इस जगह पे लगभग। मार्क कर लिया सेकंड पॉइंट? सभी का मार्क हो हाँ गया? सर। सेकंड पॉइंट मार्क हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है ना, इस जगह पे मार्क हो रहा है। 40 और 45 के बीच में जो 10 लाइनें हैं उसमें से 2 लाइनें काउंट करनी है, ऐसा नहीं है कि 41 है, 41 है तो सर मैं एक ही लाइन काउंट करूं, अरे एक के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि 5 5 का गैप लिया आपने, है ना, तो 40 और 45 के बीच में जो दूसरी लाइन है वहां पे मार्क होगा 41। क्लियर? ठीक है, थर्ड पॉइंट बोलना। यस। -5,23। अब है -5, तो -5 के लिए नेगेटिव आना पड़ेगा यहाँ पे, और कॉमा कितना बता रहे हो आप? 23। 23 कहाँ यस होगा? 4 पे तो 20 होगा, और 5 पे 25 होगा, तो 20 और 25 के बीच में आएगा ऑब्वियसली, एंड 23, 23 का मतलब 6 पॉइंट्स, 3 का दोगुना 6 होता है, लगभग यहाँ पे, लगभग यहाँ पे। अब मैं ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए एक बार इरेज कर देता हूँ, ताकि आपको चीजें साफ साफ दिखाई दें। ठीक है, ये यहाँ पे मार्क होगा पॉइंट, है ना, माइनस, क्योंकि ये -5 है, -5 के सीध में ये 23। मिल गए तीनों पॉइंट्स, एक ही सीध में आ रहे हैं सबके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है तीनों को मिला के। यस। चलो, तो ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे, फिर बाकी के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं वहां से। कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी, सेकंड में जाएगी और थर्ड में जाएगी, फोर्थ में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या निकाला था हमने, ये इसको मार्क कर लो, ए क्या था इसका नाम, 0,32, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0,32। सेकंड को बी मार्क कर लो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 5,41, एंड द थर्ड वाज सी, इसको मार्क कर लो, ये क्या है, -5,23। और इक्वेशन क्या थी बोलना जरा, इक्वेशन क्या थी, f इक्वल्स टू 9/5 9/5।
C plus plus 32। प्लस 32। ये कोई इक्वेशन, स्केल भी चेंज किया है आपने, तो स्केल क्या होगा, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर में कितने यूनिट लिए, 5 यूनिट, 5 यूनिट्स, एंड वाई एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर में कितने लिए आपने, 5 यूनिट्स। दिस इज अवर स्केल। हो गया सारा काम। एंड स्केल लिखना नहीं होता है बेटा, चेंज भी करना होता है। तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20 ये सब आप घर पे बैठ के कर लेना, और इधर भी नेगेटिव में भी -5, -20, ऐसा का ऐसा काम वाई एक्सिस पे है। यस सर, क्लियर है, बाद में कर लेंगे सर। बाद में कर लेना है ना। यस हो गया, इतना काम तो हो गया। यस सर। सर। yes sir चलो उसका सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं अब। ड्रॉ द ग्राफ का काम हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब टेम्परेचर 30 डिग्री है तब फ़ारेनहीट में टेम्परेचर कितना है, और थर्ड क्वेश्चन है जब टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहीट में है तो सेल्सियस में कितना है। लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चंस में, और ये नहीं कह रहा है कि रीड फ्रॉम ग्राफ, कह रहा है कि भाई रीड फ्रॉम ग्राफ। नो सर। तो ग्राफ सर। से रीड करना हमेशा थोड़ा सा रिस्की रहता है। आप पॉइंट करेक्ट भी पता लगाओ या आसपास का पॉइंट भी पता लगा सकते हो। तो इससे अच्छा है जब वो ग्राफ से रीड करने के लिए कह ही नहीं रहा है तो मैं क्यों करूं, मैं सीधे इक्वेशन से ही पता लगाऊंगा ना। जब वो कह रहा है 30 डिग्री सेल्सियस है तो सी की जगह 30 रख दो और एफ की वैल्यू निकाल लो। जब वो कह रहा है 95 डिग्री फ़ारेनहीट है तो एफ की जगह 95 रख लो और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। भाई दो वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रख के बचे हुए दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता लगा सकते हैं ना। हाँ जी, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू यस पुटअप कर सर। दूं, भाई सी की वैल्यू पुटअप सर कर दूं तो फोर्थ वाला भी ऐसा ही है। फोर्थ भी ऐसे ही है, सारे ऐसे ही है ना। अगर मैं सी की वैल्यू पुटअप कर दूं तो एफ की वैल्यू पता चल जाएगी, और अगर मैं एफ की वैल्यू पुटअप कर दूं तो बचे हुए क्वेश्चंस को मैं ग्राफ से रीड नहीं करूंगा, मैं सिंपली अपने जनरल नोटबुक में ही करूंगा। जनरल नोटबुक पे आ जाइए, क्योंकि वहां से करना थोड़ा रिस्की है। जब उसने कहा ही नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं। देखो अगर आप वहां से करने चल लग जाओ, ग्राफ से रीड करने लग जाओ तो क्या होगा। मान लो आपको मैंने कहा कि, अच्छा एक चीज और नोट करनी है बेटा इसमें, आपने ये तो सी लिया है और ये एफ लिया है ना, यानी एक्स कोऑर्डिनेट सी लिया है ना आपने, एक्स कोऑर्डिनेट सी लिया है तो आपको यहाँ पे यस एक्स सर। एक्सिस, ये एक्स तो लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स तो लिख देना। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी ऐसे, कि ये जो चीज है ये तो है सेल्सियस, एक्स एक्सिस पे सेल्सियस है, एंड ये जो चीज है यहाँ लिख देना चाहे से इस तरीके से, इसके बीच में लिख देना कि ये फ़ारेनहीट है। ठीक है, लिख लेना, अभी मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, आप लिख लेना, आप नोटबुक को टेढ़ा करके लिख सकते हो ना, जहाँ भी आपको स्पेस दिखे आपको ये मार्क करना है कि एक्स एक्सिस पे सेल्सियस लिया है और वाई एक्सिस पे हमने फ़ारेनहीट लिया है। ठीक है, कर लोगे। यस सर, इसमें तो दिया ही नहीं पर ग्राफ का। दी, कैसे नहीं दिया ये ना, यूजिंग सेल्सियस फॉर कहाँ एक्स से? एक्सिस एंड फ़ारेनहीट फॉर वाई एक्सिस। हाँ सर, इसमें तो दिया है। हाँ तो फिर इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अभी ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया है ना, इसमें आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो हाँ सर। एक्स एक्सिस पे सेल्सियस लेना है, फ़ारेनहीट पे वाई एक्सिस लेना है। तो वो आपको ग्राफ में मेंशन करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे सेल्सियस है एंड फ़ारेनहीट, वाई एक्सिस पे फ़ारेनहीट है। ठीक है, क्लियर। यस सर। चलते हैं अब हमारी जनरल नोटबुक पे। अब हमको क्या गिवन है, एक बार मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी हैव इक्वेशन क्या है हमारे पास, याद हो गई अभी तक तो शायद, एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, नाउ हमको गिवन है कि जब टेम्परेचर सेल्सियस में 32 डिग्री है तो वो फ़ारेनहीट में कितना है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पहला सेकंड क्वेश्चन है। भाई सेल्सियस में जब वो 30 डिग्री है तो फ़ारेनहीट में सर। कितना है। तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू 32 पुट कर देंगे। सो पुटिंग तो 32 नहीं 30 है। 30 है, ठीक है 30 कर दो। सो पुटिंग सी इक्वल्स टू 30, सी की वैल्यू 30 इन द गिवन इक्वेशन, we get
तो एफ को तो छेड़ा ही नहीं है, एज इट इज छोड़ दो। 9/5 इंटू सी की जगह मैंने 30 रखा है प्लस 32। तो 5 से 1 टाइम, 5 से 6 टाइम्स कट गया, तो ये आ जाता है इम्प्लाइज एफ इक्वल्स टू 9 6 54 प्लस 32। एंड 54 प्लस 32 कितना होता है, ऐड कर दो यहीं पे 86। ठीक है, देयरफॉर अब उसमें क्वेश्चन वाली लैंग्वेज में लिखेंगे हम। देयरफॉर when the temperature is 30 degree Celsius, the temperature in Fahrenheit is 86 degree Fahrenheit, है ना। तो मैं इसे लिखूंगा therefore when the temperature in Celsius is 32 degree, then the temperature in Fahrenheit is temperature in Fahrenheit। कईयों को इसकी स्पेलिंग याद नहीं होती, तो आप तोड़ के याद करो। Fahrenheit इज कितना आया, 86 डिग्री। आंसर ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। मैच करो पीछे से। अब आप चाह के भी इसको 32 लिख दिया, देखो फिर गलती से 32 बार बार याद आ रहा है, 30 है वो, है ना। देखो अगर आप चाहते तो इसको ग्राफ में सोल्व करना, अगर आप चाहते तो ग्राफ में आप चाह के भी एग्जैक्ट बड़ी मुश्किल से निकाल पाते, क्योंकि आप सेल्सियस में जाते 30 पे। अब सेल्सियस में 30 पे कहाँ मिलता है आपको, सेल्सियस 30 मिलता, 5 10 15 20 25 30 यहाँ मिलता। अब ये ग्राफ जो है आपका यहीं पे एंड हो गया। आपको इमेजिन करना होता है कि ये ग्राफ आगे जाके, ये ग्राफ जो है आगे जाके इसकी सीध में कहाँ जाके टकराएगा, वो आपको इमेजिन करना होता। टकराएगा तो वही 30 है तो 86 पे ही टकराएगा, क्योंकि इक्वेशन से वही आंसर आ रहा है। लेकिन 86 पॉइंट शायद आपके ग्राफ में ही नहीं मिलते आपको। तो ग्राफ से रीड करना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, इसलिए उसने कहा भी नहीं कि ग्राफ से रीड करो। समझ रहे हो? यस यस सर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है कि जब फ़ारेनहीट में 95 डिग्री है तो सेल्सियस में कितना होगा। तो उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है कि इसी क्वेश्चन में करेक्शन कर देता हूं मैं। इक्वेशन फिर से लिखूंगा मैं। वी हैव, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव, इक्वेशन तो वही रहेगी। अब की बार सेल्सियस में पूछा है, अब की बार सेल्सियस में पूछा है और फ़ारेनहीट में गिवन है। कितना गिवन है, 95 डिग्री। ठीक है, सो पुटिंग एफ इक्वल्स टू 95, पुटिंग एफ इक्वल्स टू 95 इन द गिवन इक्वेशन। तो पुट करूंगा तो अब की बार LHS में यहाँ पे 95 लिखो एक बार, और वहां पे सेम वही लिखो 9/5 इंटू सी का सी लिखो प्लस 32। ठीक है, इक्वेशन में मैंने क्या किया, एफ की जगह 95 पुटअप कर दिया और सी की जगह सी। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है, ये मेरा टास्क है। समझ आया? यस सर। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, 32 को इधर ले जाओ। 95 के बगल में कांस्टेंट, के बगल में कांस्टेंट, इम्प्लाइज 95 माइनस 32 हो गया, और उधर बचा 9/5 इंटू सी एज इट इज। ठीक है, अब आगे यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलो स्पेस बना देता हूँ मैं, एक मिनट को। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, 95 माइनस 32 बिकम्स कितना होता है ये, 63, 63 होता है। यस सर। इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। अब बारी है 9/5 की वहां जाने में। मुझे बताओ 9/5 जब इधर जाएगा तो क्या होगा। 63 इंटू 5। 5/9 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। भाई एक तरीके से ये देखो 9/5 पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके 9/5 पूरा डिवाइड होगा, और 9/5 डिवाइड होगा, दैट मीन्स 5/9 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया?
ये 9/5 पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब 63 से 9/5 को आप डिवाइड करोगे तो 5 ऊपर आएगा ना, तो 63 इंटू 5/9 हो गया एक तरीके से। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कोई मल्टीप्लीकेशन का नंबर जब LHS से RHS में जाता है तो उधर जाके भी मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 9/5 उधर जाके क्या बन जाएगा, 5/9 बन जाएगा। समझे? 63 इंटू 5/9 हो गया, और उधर अकेला रह गया C। 9 7 जा 63, 7 5 जा 30। तो यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं, 7 5 जा 35। So when the temperature in Fahrenheit is 95 degree, it is 30 degree in Celsius। ये मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। When the temperature in Fahrenheit गिवन था आपकी बार, कितना गिवन था, 95 डिग्री, तो सेल्सियस में कितना आएगा आंसर, कितना आया, 35 डिग्री। मैच कर लीजिए पीछे से। Yes. यस सर। सर आपका माइक ऑफ है। हो गया? यस सर। ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें एक में ही डबल क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है कि जब सेल्सियस में 0 हो तो पता लगाओ फ़ारेनहीट में कितना है, और जब फ़ारेनहीट में 0 हो तो पता लगाओ सेल्सियस में कितना है। तो सेल्सियस में 0 बता रहा है तो आप C की वैल्यू 0 रख के F की वैल्यू निकालो, और अगर फ़ारेनहीट में 0 है तो टेम्परेचर इन सेल्सियस। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ग्राफ से और ज्यादा क्लियर दे सकता हूँ, क्योंकि 0 वाली चीज तो ग्राफ में दिख ही रही है साफ साफ। एक तो मैंने निकाला ही था, 0,32 पॉइंट ही निकाला है मैंने। देखो 0,32 पॉइंट निकाला है आपने। मैं एक्स्ट्रा चीजें एक बार डिलीट कर देता हूँ, आपको इस क्वेश्चन को ग्राफ से रीड करके दिखाता हूँ। देखिए, आपसे पूछा गया कि जब सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहीट में कितना है, यही पूछा है आपसे। तो C जब 0 है, यानी एक्स एक्सिस जब 0 है तो F कितना है, तो ये पॉइंट हमने निकाला था, वो यही पॉइंट हो गया ना 0,32। जब C 0 है तो F कितना है, 32। आंसर 32 हो गया। ग्राफ से रीड करके उल्टा आसानी से आ गया इसका आंसर। समझे? अब उल्टा, जब F में 0 है तो C कितना है, तो F में 0 होगा, दैट मीन्स वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ टकरा रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से बोलो। -5, -10, -20, -20 के बाद कितने पॉइंट आगे खिसक रहा है, देखो ग्राफ में देखो, बोलो। सर -40 -50 क्या माइनस किस किस के बीच में? 4 पॉइंट। 4 पॉइंट आगे मतलब है ना, 4 या 2 पॉइंट आगे या 4 पॉइंट आगे। -5 -15 से कितना पॉइंट इधर लेफ्ट साइड में है, 4 या 2? 4 पॉइंट आगे। क्या सर? क्वेश्चन देखो, ये माइनस, ये 0 है, ये -5 है, ये -10 है, ये -15 है। अब -15 से ये कितना पॉइंट आगे है, चेक करो अपने ग्राफ में। अब मेरे पास तो छोटी लाइन है नहीं ना, आपने तो बनाया है ना ग्राफ, सब लोग चेक करके बताओ। हम्म सौम्या बताओ कितने पॉइंट्स आगे है लेफ्ट साइड में। हम्म शिखी आप बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? जितेंद्र? एक बार सर कौन आगे। सा पॉइंट बताना है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया मतलब आप लोगों को अभी तक? नो सर। ये पॉइंट दिख रहा है जो एक्स एक्सिस पे टकरा रहा है ग्राफ में, यस सर। सबको दिखा?
सबको दिखा क्या? यस सर। yes, अब दिख रहा है ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ टकरा रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे। तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट बताओ मुझे। सर -17। -17। सबका -17 ही आ रहा है। बोलो सौम्या। बोलो हितेंद्र। यस सर। क्या आ रहा है बोलो ना बेटा। सर मैंने सर ये ग्राफ बनाया नहीं सर। क्यों? सर सर अभी क्या है ना सर, ये ग्राफ से बाद में सब अच्छे से बनाएंगे सर, इसलिए भी रफ नहीं बनाया था। अभी रफ में ही बनाया था तो मैंने तो ऐसा कहा नहीं ना कि रफ में बनाओ। जब मैं कह रहा हूँ ग्राफ बनाओ तो बनाओ। किस किसने रफ में बनाया था, नाम बताओ अपना अपना। हितेंद्र के अलावा और किसने ग्राफ रफ में बनाया? और किसने फेयर में बनाया? शिखी आप बताओ, आपने फेयर बनाया कि रफ बनाया? हम्म। यश आप बताओ, एंड अंश आप भी बताओ। रफ में बनाया सबने। सबने रफ में बनाया। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करो। एक बार पहले मीटिंग लीव करके वापस आओ। ओके बच्चों, तो हमने देखा कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस पे देखो इस ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,32। ओ वाई एक्सिस पे सॉरी। और ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -17,0। क्या इन दोनों पॉइंट से मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता कि जब सेल्सियस 0 है फ़ारेनहीट 32 है, और जब फ़ारेनहीट 32 है जब सेल्सियस -17 है? यस और नो? इन पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? इन पॉइंट्स का मतलब यही तो होता है। अभी जैसे इस पॉइंट का मतलब, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -5, -30, तो इसका मतलब है कि पहली चीज एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे सेल्सियस है। यानी कि जब टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस होगा तब उस जगह पे वो -23 डिग्री फ़ारेनहीट में कन्वर्ट होगा। या उल्टा भी कह सकता हूँ, -23 डिग्री फ़ारेनहीट पे तो -5 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। जब 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो 41 डिग्री फ़ारेनहीट होगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहीट होगा। जब -17 डिग्री सेल्सियस होगा तो 0 डिग्री फ़ारेनहीट होगा। तो मैं कह सकता हूँ ना, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर तो इन दो पॉइंट से ही निकल रहे हैं अगर हम ग्राफ से रीड करें तो। समझ आया क्या? यस सर। ठीक है। तो क्योंकि ये 0 पे लेके जा रहा था और मेरे को पता था कि जहाँ आप जब ग्राफ बनाते हो तो आप चीजों को एनालाइज करो यार। ग्राफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे तो टकराया था। सपोज करो आपका ग्राफ ऐसे कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, तो आपके माइंड में रहता है यार ग्राफ तो केवल एक्स एक्सिस पे ही टकराया था। एक्स एक्सिस पे टकराया था मतलब मैं वाई की वैल्यू तो 0 ले सकता हूँ। एक्स वाई की वैल्यू 0 लेके मैं एक्स की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक्स की वैल्यू 0 लेके वाई को वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये ग्राफ तो कहीं वाई एक्सिस पे तो टकरा ही नहीं रहा है। और टकराएगा पता नहीं कहाँ टकराएगा, कितना नीचे जाके टकराएगा मुझे क्या पता। ठीक है, तो वो चीज तो आप नहीं दे सकते। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करते ही आपको पता चल गया कि यार एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट करवा रहा है। दैट मींस 0 0 पे आप दोनों की वैल्यूज ग्राफ को रीड करके ही बता सकते हैं। इक्वेशन से तो बता सकते ही हैं, ग्राफ को रीड करके भी बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप ग्राफ से रीड करके भी दे सकते हैं और इक्वेशन सॉल्व करके भी दे सकते हैं। बोलो कैसे देना है, ग्राफ से रीड करके देना है या इक्वेशन सॉल्व करके देना है? क्योंकि उसमें कहीं भी गिवन नहीं है कि कैसे करना है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। बोलो कैसे करना है, बोलो कैसे करना है? बिना ग्राफ। बिना ग्राफ के यानी इक्वेशन सॉल्व करके। चलो तो बिना यस। ग्राफ के तो फिर आ जाओ इक्वेशन पे। हाँ, आपका पहला क्वेश्चन है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहीट में कितना होगा? 0 डिग्री तो है वो सेल्सियस, तो फ़ारेनहीट में वो कितना होगा? यहाँ पे लगाओ 0, फ़ारेनहीट में वो कितना होगा? तो पुटिंग C इक्वल्स टू 0। अब आप चाहो तो इसको रफली नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बाकी ग्राफ व्राफ तो आपको फेयर करना ही है। C इक्वल्स टू 0 इन द गिवन इक्वेशन।
तो सी की वैल्यू 0 रखनी है मुझे, मैं यहाँ 0 रख देता हूँ। तो एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। एंड व्हाट इज 9/5 इंटू 0? इट इज 0, it is 0 plus 32, and what is 0 plus 32? It is 32, right? 32। तो मैं कह सकता हूँ सपोज डिलीट कर दो, ये अगले उसके लिए काम आएंगे। मैं कह सकता हूँ when the temperature in Celsius is 0 degree Celsius, when the temperature in Celsius is 0 degree, then the temperature in Fahrenheit is 32 degree। अच्छा, ग्राफ से भी 32 ही आ रहा था, Yes, कि नहीं आ sir. रहा था? तो इस फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ये। फोर्थ में भी 2 पार्ट है ना। अब फोर्थ के सेकंड पार्ट में चल रहा हूँ, चेंज करो। अब की बार एफ को 0 रखो और सी पूछ लिया। ये एफ को तो 0 रख दिया मैंने, 0 डिग्री, एंड सी मुझसे पूछ लिया गया। तो मैं एफ की वैल्यू 0 पुटअप करने वाला हूँ इन द गिवन इक्वेशन। पुटिंग एफ इक्वल्स टू 0, यानी एफ यहाँ एलएचएस में 0 एंड सी एज इट इज। तो 0 इक्वल्स टू वही सेम चीज जैसे पहले करी थी। 32 को सबसे पहले आप 0 के पास ले जाएं, तो इट विल बी 0 माइनस 32, 0 माइनस 32, और उधर बचता है 9/5 इंटू सी। व्हाट इज 0 माइनस 32? Minus माइनस 32। माइनस 32, 9/5 इंटू सी। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे पहले किया हमने। -32 को -32 इंटू 5/9। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 5 3 जा 15 एंड 1 माइनस का 160। तो आप ध्यान, आपको एक चीज बताऊं मैं, अब अपना आंसर आ रहा था ग्राफ से -17 डिग्री, ठीक है। अब आपने किसी ने भी ग्राफ ढंग से रीड नहीं किया, वहां पे एग्जैक्ट -17 डिग्री पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, उसके थोड़ा आसपास हो रहा है ना आसपास। अब आप वो चीज एनालाइज करने जाओगे ना तो आपको दिखेगी, पहले नहीं दिखी। एग्जैक्टली -15 और -20 के एग्जैक्टली चौथी लाइन पे इंटरसेक्शन नहीं है, ध्यान से देखो, थोड़ा उसके आसपास ही है। क्योंकि -160/9 को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाता है -9 1 या 9। सॉल्व मत करना, पर मैं अगर करके बताऊं तो 70 का मतलब हो गया 9 7 या 63 पॉइंट, फिर वापस बचा 70 9 7, तो 17.7777, यानी एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है। तो -17 यानी चौथी लाइन से भी थोड़ा सा आगे होगा, चौथी लाइन और पांचवी लाइन के कहीं बीच में इंटरसेक्शन होगा, ध्यान से देखो। बोलो है या नहीं है? अब आपने पेंसिल कितनी शार्प की है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आंसर एग्जैक्टली -17 कहाँ आ रहा है? एग्जैक्टली -17 नहीं आ रहा ना, 17.7 को मैं डेसिमल में सॉल्व करूं तो 17.7777 है। तो ये जो पॉइंट है कहाँ पे ग्राफ में, इट इज नॉट -17, ये 17 से थोड़ा सा हल्का सा आगे है इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है। तो ग्राफ में रीड करने में ये रिस्क तो हमेशा, यही तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि ग्राफ में रीड करने में रिस्क क्या है कि आप पॉइंट मान लो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, आपने गलती से इतना बना दिया तो आप आंसर ही कुछ और बताओगे, आंसर तो कुछ और था, आप कुछ और बताओगे। ये रिस्क तो ग्राफ में है ही सही। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ग्राफ से रीड करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि रीड करो ग्राफ से ही और बताओ, तो फिर तो आप ग्राफ से रीड करोगे ना बेटा, फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? नहीं है ना। जैसे इसी एक्सरसाइज में एक बार एक क्वेश्चन था कि रीड फ्रॉम द ग्राफ, था ना? था कि नहीं था बताओ? इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ना कि रीड yes, फ्रॉम sir. द ग्राफ। तो था, तो यानी कि इसमें भी आ सकता है, जब उसमें था तो इसमें भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रीड करना आना चाहिए। हालांकि आंसर यहाँ पे -17 नहीं है, -17 पॉइंट समथिंग है। हमने सॉल्व किया तो आंसर जो आया वो लिखो आप। तो आप इसको मतलब पॉइंट्स में भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे जिस फॉर्म में आया उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज Fahrenheit is, when the temperature in Fahrenheit is, इसी की वैल्यू है ना, is 0 डिग्री, टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना आया, is -160/9 डिग्री। अब जितने भी क्वेश्चंस अभी अपन ने चारों कर लिए, इनके आंसर्स पीछे से मैच कर लिए ना, सबके सही आ रहे हैं।
बोलो सही आ रहा है? मैच करो तो फटाफट लास्ट क्वेश्चन करें। यस सर, माइनस 17.8 डिग्री आ रहा है। 17.88 डिग्री अच्छा मतलब इसको सेल्सियस और अप्रोक्सीमेटली। अच्छा अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर दिया इसको। हाँ तो वो मैंने क्या कहा, -17 पॉइंट और थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो -17.77 नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो उसको मैं अप्रॉक्स लिख सकता हूँ -17.8 अप्रॉक्स। अप्रॉक्स वैल्यू समझते हो ना, थोड़ी आसपास की वैल्यूज हम बता देते। तो जरूरी नहीं है आप अगर इस फॉर्म में भी आंसर लिख के आओगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहो तो आप अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के आओ तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलें लास्ट क्वेश्चन यस पे। सर। यस सर। अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि ऐसा भी कोई टेम्परेचर है क्या जो कि न्यूमेरिकली फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस में सेम है। अगर ऐसा कोई टेम्परेचर है तो उसको फाइंड करो। मतलब न्यूमेरिकली जैसे 10 डिग्री ही सेल्सियस हो और 10 डिग्री ही फ़ारेनहीट हो, मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहीट में मैं कन्वर्ट करूं तो भी आंसर 10 ही आ जाए। सेल्सियस में भी 10 था, फ़ारेनहीट में कन्वर्ट किया तो भी 10 था, या सेल्सियस में भी 20 था, फ़ारेनहीट में कन्वर्ट किया तो भी 20 था। तो ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या, वो उसने पूछा है। अगर है तो आपको सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एफ और सी को इक्वल कर देंगे। या तो एफ को भी सी कर देंगे या सी को भी एफ कर देंगे, क्योंकि दोनों को इक्वल करना है। और फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे। नाउ वी हैव, पहले तो इक्वेशन लिखो है ना। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट। हियर वी हैव इक्वेशन क्या है, f इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय c प्लस 32। दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, we are required to find out a temperature, find out a temperature which is equal, which is equal both in Fahrenheit and Celsius, both in Fahrenheit and Celsius. So ऐसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग पुटिंग। अब बताओ f को c के बराबर रखोगे या c को f के बराबर रखोगे, जो आप बोलो। दोनों को कुल मिला के बराबर रखना है। f को c लिखूं या c को f लिखूं, बोलो। सी को एफ। c को f, यानी दोनों को f में ना। तो पुटिंग c इज इक्वल्स टू f, c को f इन द गिवन इक्वेशन। तो पहले तो दो वेरिएबल थे, याद करो चैप्टर की शुरुआत में क्या सिखाया था, सॉल्यूशन कैसे निकलता है। अगर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो तब तो यूनिक सॉल्यूशन निकलता था, यस और नो। यस अगर सर। इक्वेशन में एक ही वेरिएबल, और इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल्स हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलते थे, ये सीखा था। यस सर। तो अभी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं सी को एफ पुट कर दूंगा, यानी ये एफ कर दूंगा, तब एक ही वेरिएबल की इक्वेशन हो गई, हो गई। यस। तो फिर यूनिक यस सर। सॉल्यूशन निकल जाएगा ना उसका, फिर यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इन द गिवन इक्वेशन वी गेट, इक्वेशन को थोड़ा तब्दील करते हैं हम। एफ को तो एफ ही लिखना है, 9/5, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय सी था, उसको भी एफ करेंगे प्लस 32। यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो एफ वाली टर्म्स को मैं एलएचएस में लेके जा रहा हूँ। तो एलएचएस में एक एफ तो ऑलरेडी है, ये वाला 9/5 एफ इधर से इधर आएगा तो -9/5 एफ हो जाएगा, और उधर आरएचएस में केवल 32 बचेगा। समझ में आई? ये वाली टर्म जो है ये भी एफ वाली टर्म बन गई, तो एफ को एफ वाली टर्म के नजदीक लेके जाऊंगा, सेम नेचर की टर्म्स हो गई, और कांस्टेंट 32 यहाँ रख दूंगा। तो अब एलएचएस में एफ वाली टर्म्स को पहले सॉल्व करो टेकिंग एलसीएम। तो ये हो जाता है 5 इंटू एफ 5f और -9 इंटू एफ 9f इक्वल टू 32। व्हाट इज 5f माइनस 9f, व्हाट इज 5f माइनस माइनस 9f, 4f। माइनस का 4f अपॉन 5 इक्वल टू 32। एंड व्हेन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f, तो जैसे हम पहले करते थे रेसिप्रोकल हो जाएगा वहां पे, यहाँ पे है -4/5,
तो वहां जाके क्या हो जाएगा 5/-4 रेसिप्रोकल माइनस हो 5 जाए। बाई 4। हाँ -5/4 बोल दो या 5/-4 बोल दो, कहीं भी एक जगह माइनस लगाना है आपको। 32 इंटू -5/4 ऐसे लिख लो। 4 से 1 टाइम, 4 से 8 टाइम, और 8 इंटू -5 यानी कि -40, यानी कि f की वैल्यू -40 आ गई। और f और c को आपने बराबर लिया है तो c की वैल्यू भी तो -40 होगी, होगी नहीं होगी? यस सर। यस तो यानी कि -40 हाँ। डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहीट में भी -40 डिग्री रहता है और सेल्सियस में भी -40 डिग्री रहता है, दोनों में सेम रहता है। समझ में आई? यस ठीक है, सर। तो मैं यहाँ लिखूंगा सो c और f दोनों बराबर थे और दोनों की वैल्यू हैज कम आउट टू बी -40 डिग्री। c equals to f equals to -40 degree. Therefore, closing statement will be the temperature 40 degree -40 degree, sorry, the temperature -40 degree is equal, या सेम भी लिख सकते हो, सेम both in Fahrenheit and Celsius और आपको यकीन ना हो तो आप कन्वर्ट करके देख लो। आप यहाँ पे c की वैल्यू -40 रख के देखोगे तो f की वैल्यू भी -40 ही निकलेगी उससे, या फिर आप f की वैल्यू -40 रख के देखोगे तो c की वैल्यू भी -40 ही निकलेगी। और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 मार्क करो कि एक बार आप, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की कॉपी है, यहाँ पे 0 की जगह बस -40 रखो तो टेम्परेचर फ़ारेनहीट में क्या होगा, और फिर वापस यहाँ पर भी -40 रखो तो टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा, निकाल के लाना है घर से। 4 की कॉपी है, बस 0 की जगह -40 कर दो दोनों जगह। यस सर कर दिया। कर दिया? हो जाएगा ये वाला होमवर्क, मतलब 6th पार्ट मार्क कर लेना इसका ना, और 5th पार्ट के भी सारे चीजें नोट डाउन कर लिए अच्छे से। यस सर। तो ये क्वेश्चन क्लियर है क्या पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक, इंक्लूडिंग ग्राफ, इंक्लूडिंग ऑल अदर थिंग्स, इंक्लूडिंग फार्मूला, इंक्लूडिंग द साइंटिफिक फैक्ट बिटवीन फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस। हमारे यहाँ पे सेल्सियस में मेजर करते हैं हम, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस, सेंटीग्रेड तो हमने अलग से नाम रख दिया, सेल्सियस है वो, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे इंडिया में सेल्सियस में नापते हैं हम। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, जिसपे वो बर्फ बन जाता है? 0 डिग्री। एंड ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लगभग कितने डिग्री होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर? पता है किसी को? 36 डिग्री। 36 डिग्री किस में, फ़ारेनहीट में या सेल्सियस में? वो इम्पोर्टेंट है कि आप फ़ारेनहीट में बता रहे हो या अभी फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हमने सेल्सियस में बताया है ना। अभी फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किस में बताया हमने, सेल्सियस में। और 37 डिग्री जो सौम्य आंसर दे रही है वो भी है सेल्सियस में, है ना। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यस सर। ठीक है। और इंसान, हाँ, और इंसान को जब फीवर आता है, जब फीवर आता है तब टेम्परेचर क्या रहता है? सर 37 अप एंड 42 48 के बीच में होता है। 37 एंड 30, मतलब 36 से 37 हो जाता है, और 38 तक भी ठीक है। लेकिन अगर 38 क्रॉस कर गया, अगर 38 क्रॉस कर गया सेल्सियस में, है ना, फ़ारेनहीट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ फ़ारेनहीट को तो फ़ारेनहीट में हम नापते ही नहीं है ना, वो अमेरिका में नापते हैं। तो 38 अगर क्रॉस कर गया तो समझ लेना फिर सीवियर प्रॉब्लम है, फिर वो पेशेंट जो है एडमिट करवाना पड़ सकता है ना। तो घर में थर्मोमीटर रखा करो, यस बीच बीच में सर। नापते रहा यस करो। सर। ओके चलो, तो काफ़ी आज के लिए, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है ना। और कल हम लास्ट एक्सरसाइज है वो कल के दिन में पूरी हो जाएगी, है ना। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक नया टॉपिक सीखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, पहले तो वो बताऊंगा मैं, और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो होंगी उनकी इक्वेशन कैसे बनती है, क्या तो इक्वेशन होती है, और उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, देखो अगली एक्सरसाइज में आपसे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पूछा है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ग्राफ ड्रॉ करो। तो इन इक्वेशंस का आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा वन वेरिएबल, तो इसको कल सीखते हैं, ठीक है। इनफ फॉर टुडे, एंड प्लीज Yes. डोंट टेक इट पर्सनली, मेरा पर्सनली किसी से कोई वैर या दुश्मनी नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग हम जो भी क्लास में डिस्कस करते हैं उसमें पनिशमेंट पार्ट भी आ जाता है,
ये सारी चीजें केवल और केवल आपकी भलाई के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम से ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो कुछ चीज मैं कह रहा हूँ वो ऑनलाइन क्लास में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर नहीं देख रहे। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस हाँ, डे। हाँ. कीप लर्निंग। बाय बाय।